नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संस्कृति जन। इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और रुक कर लेते हैं बड़ी और खास खबर का। इंदौर से आपको बता दें, कांग्रेस के दो बागी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अंतर सिंह दरबार और मोती सिंह पटेल बीजेपी के संपर्क में है। तो दोनों ग्रामीण नेताओं को कांग्रेस ने निष्कासित किया था। जानकारी आपको देते चले कि विधानसभा चुनाव में निष्कासन हुआ था, तो वहीं महू से निर्दलीय चुनाव लड़े थे अंतर सिंह दरबार और इंदौर सहकारी दुग्ध संघ के अध्यक्ष हैं मोती सिंह पटेल, जो कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अभी बातचीत का दौर चल रहा है। जानकारी आपको देते चले, बीजेपी के संपर्क में है दोनों ही, अंतर सिंह दरबार और मोती सिंह पटेल। तो दोनों बागी अभी बीजेपी के संपर्क में है। दोनों ग्रामीण नेताओं को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद महू से निर्दलीय चुनाव लड़े थे अंतर सिंह दरबार। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। इंदौर से पीयूष पारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, दो कांग्रेस के बागी और अब खबर ये कि बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, क्योंकि उस दौरान निष्कासन किया गया था और अब इन दोनों ही नेताओं ने मन बना लिया बीजेपी में शामिल होने का। क्या कुछ खबर सामने निकल के आ रही है और कितना प्रभाव मालवा में देखने को मिलेगा इसमें? देखिए, अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव 2023 के बाद से ही जो है वो कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो नई सियासी जमीन तलाश रहे हैं। और मालवा के लिहाज से बात करें तो मोती सिंह पटेल और अंतर सिंह दरबार कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। हालांकि 2023 में उन्हें महू से टिकट नहीं मिला था और ऐसे में उन्होंने बागी के रूप में कहीं न कहीं यहाँ पर मैदान में वे नजर आए थे और जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा था। लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद से लगातार वे कहीं न कहीं बीजेपी के संपर्क में है। बीजेपी के बड़े नेताओं से भी कहीं न कहीं उनकी बातचीत हुई है और कहा यह जा रहा है कि जल्दी वे बीजेपी का दामन संभाल सकते हैं। दूसरी तरफ मोती सिंह पटेल की बात करें, नेपालपुर से वे आते हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान उन पर आरोप लगे थे कि कहीं न कहीं मोती सिंह पटेल जो है वो नेपालपुर में कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे थे और इसी के चलते पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। लेकिन अब बीजेपी के नेताओं के संपर्क में होने की उनकी खबरें हैं। ऐसे में ये दो नेता अगर भाजपा का दामन थाम लेते हैं तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव का मौका है और कांग्रेस के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करना कहीं न कहीं बहुत जरूरी है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि ये दोनों बड़े नेता आखिर क्या कुछ फैसला लेते हैं और बीजेपी का दामन आखिर